इतनी समझ नहीं आता। सोना उसके सामने घास वर्गा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो समझ दे नहीं है, नहीं है। परमात्मा समझ दे नहीं तो उस मनुख की दुनिया च परमात्मा नहीं है। भावे रोम रोम दे परमात्मा है, उसकी समझ दे नहीं है। कहते ने दो जगह पे परमात्मा नहीं आता। केड़ी जगह? मनुख की समझ विच नहीं आता, मनुख की याद विच नहीं आता, सिमरती विच नहीं आता। उर्दू विच कहते ने याद करना, पंजाबी च कहते ने चेते करना, संस्कृत विच कहते ने सिमरन करना। एको ही करना है। सिमरन करना, चेते करना, याद करना, एको ही करना है। जो सिमरती विच नहीं है, जो याद विच नहीं है, जो चेते विच नहीं है, नहीं है। मेरे जेल विच हीरा है पर मेरे चेते विच नहीं है, तो नहीं है, नहीं है। मेरे सामने हीरा पिया पर मेरी समझ विच नहीं है, तो नहीं है। जो समझ विच नहीं, जो चेते विच नहीं, नहीं है। भावें है पर उस मनुख की दुनिया च नहीं है जिहदे चेते विच नहीं, जिहदी समझ विच नहीं। और नहीं ते गल पकड़ते चाहिए हुए। 10,000 के करीब सतसंगी बैठे हो। किसी भी सत्संग के केंद्र विच, मंदिर विच, मस्जिद विच, गुरुद्वारे, चर्च विच, बौद्ध मठ विच, जैन मंदिर विच 10,000 विच कोई एक जग्यासू होंदा है जिहदा मन परमात्मा के प्रति जाके आता है, समझ आ गई होती है। हुण होर सुन लो, 10,000 के करीब जग्यासू बैठे हो। जग्यासू उन्होंने एक साधु आता है। साधु का मतलब की है? जो समझ आई है जिस रस्ते की, जिस हस्ते की हम चल पे साधना कर लग पे, साधना कर लग पे। इन्हों मेरी समझ नहीं आई, ये प्राप्ति का यत्न कर लग पे, उदम कर लग पे, ये चल पे। साधु का मतलब है जो रस्ते च है कि चल पे। 10,000 के करीब साधु होवन, जग्यासू होवन, एक साधु होना। हुण होर सुनो, 10,000 साधु होवन, साधना करने वाले एक संत होता है जो पहुंच गया, जो ठिकाने पे पहुंच गया। इस तरह फिर करोड़ों च कोई एक बनता है। कोटन में नानक को नारायण जह चीत, जन नानक कोटन में किन्हो गुरमुख होए पछाना। कठिन है, औखा है। यही कारण है हर शहर के चोटी के इंजीनियर मिलणगे, लॉयर मिलणगे, साइंटिस्ट मिलणगे, डॉक्टर मिलणगे, कारोबारी मिलणगे, चोटी के धनवान भी मिलणगे, गुणवान भी मिलणगे, दार्शनिक भी मिलणगे, फिलोसफर में मिलणगे। हर शहर के ब्रह्म ज्ञानी नहीं होगा, नहीं होगा। चंदन तरना बन बन, साधना पुर माए। होंदा ते है चंदन का बूटा, हर जगह नहीं होता। किधरे किधरे होता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, सारी दुनिया में किधरे चंदन नहीं है सिवाय कर्नाटक तो तमिलनाडु। होंदा ते है केसर, पर सारी जगह ते नहीं होंदा। सिर्फ कश्मीर विच आउंदा है, स्पेन विच आउंदा है, एक दो मुल्कों के थोड़े जिहे इलाके च आउंदा है। सारे कश्मीर विच भी नहीं आता। कश्मीर विच भी एक कस्बा है, उत्थे छोटी थोड़ी जी जमीन है जिहदे च केसर होंदा है। केसर नूं हिमाचल विच बौके देखा गया, डोडे विच बौके देखा गया, कश्मीर के होर इलाकों में बौके देखा गया, नहीं होंदा, नहीं होंदा। केसर नूं पैदा होने वास्ते विशेष धरती चाहिए, विशेष माहौल चाहिए, विशेष वातावरण चाहिए। कोई संत बने उस लिए कैसे विशेष वातावरण बनाना पैदा है, माहौल बनाना पैदा है।
इनों गालिब इंज कहता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये संगीत हर साज पे नहीं गाया जा सकता, ये रब्बी नगमा हर हृदय चो नहीं उठता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। अवल ते किते करोड़ों देशों को एक कदम को पहुंच रहा है, जिहदी समझ है उसनों प्राप्त किया है, तो जब कोई प्राप्त कर लेंदा है तो समझा नहीं सकता, समझा नहीं सकता। जिहड़े समझाते हैं उन्होंने कोल है नहीं, कि जिन्होंने कोल है वो बेचारे समझा नहीं सकते। क्यों नहीं समझा सकते? महाराज कहते हैं गुरु नानक देव जी, जे हों जाना, जे मैं उस रस नू जान भी लिया, आनंद नू जान भी लिया, परम पुरख नू जान भी लिया, आखा ना ही मैं नहीं कहना, नहीं कहना। महाराज जान लिया है तो कह दो, कई नू पता चल जाएगा, और आंधी समझ दे आ जाएगा। तो सतगुरु कहते जे हों जाना, आखा नाही कहना कथन न जाने। मेरी जबान छोटी है, कथनी छोटी है, बहुत बड़ा। मैं सागर नो प्यारे ले किस तरह करा, तू समर्थ बड़ा मेरी मत थोड़ी राम। बड़े बड़े अवतारी पुरुषों ने भी अगर कुछ पेश किया है तो सागर दे चो कुछ प्याले ही भर के पेश किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कथन नहीं किया है। महाराज कहने ने क्या हो कथी कथे कर देखा, क्या हो कथी कि मैं कथन करा, कथे कर देख। मैं अकथ ना कथन आ जाए, उते अकथ मैं नहीं कथन कर सकता। कथन किया मैं वो फिर भी बच जाता है, फिर भी बच जाता है। इस मैं कभी कभी एक उदाहरण देना होना, चलो कह के मैं अगे चला। इथन की गल है 2500 साल पुरानी। वक्त का चोटी का दार्शनिक संत सुकरात सागर तट से घूम रहे है। उहदे कन्ना विच बच्चे के रोण की आवाज आई। हृदय बड़े कोमल होंगे ने, महापुरुषों के हृदय बहुत कोमल होंगे। रोना किसी का भी होवे, उन्हों का हृदय पिघल जाता है। ये भी मैं अर्ज करा। इस वास्ते संत लोग तस्बीहां देंदे भी ने, फिर भी कहते ये गलत है, गलत है। जैसे नंदलाल ने ते कवि तुलसी ने तस्बीह दी है, मैं थोड़े सामने रखा। नंदलाल कहते ने मिसले दहाने तंग तो तुंगे शकर न बाशत। ऐ कलगीधर, ऐ धन गुरु गोबिंद सिंह, थोड़े मुखार बिन तो निकले होया एक बोल, एक बोरी खंड दी है, शक्कर दी है। बड़ा मिठा बोल है थोड़ा, बड़ी मिठास है, बड़ा रस है। मिसले मिसाल देना पाया मैं, प्रमाण देना पाया मैं, उदाहरण देना पाया, तस्बीह दे रहा। मिसले दहाने तंग तो तुंगे शकर न बाशत। ऐ मेरे पातशाह, थोड़े मुखार बिन चो निकले होया एक बोल, ओदे सामने एक बोरी खंड दी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बड़ा मिठा है, बड़ा मिठा है। और कहता है मैं मिसाल दे देती है मेरे पातशाह, पर मैं की करा, गलत दे बैठा, गलत दे। क्यों? दूसरी पंक्ति ध्यान न सुनना। ई मिसल राल के गुफ्तम जी खूब तरना बाशत। ये जो मैं मिसाल देती है ठीक नहीं है, गलत। और मिसाल तो आप देती है कि अपने आप को गलत कह रहे हैं।
ऐ मेरे पातशाह थोड़ा एक बोल इतना मिठा है, इतना मिठा है, उसके सामने एक बोरी खंड दी कुछ भी नहीं। पर महाराज ये जो मैं तस्वीर देना पे ठीक नहीं है। ये मिसल रात के गुफ्तम जी खूब करना भाषण क्यों एक बोरी खंड दी 1000 बंदियां के मुंह नूं मिठा करेगी ते मुंह दे च मिठास 10 मिनट 20 मिनट तक रहेगी, फिर खत्म। शक्कर भी खत्म हो गई, मिठास भी खत्म हो गई। पर ऐ मेरे पातशाह थोड़ा एक बोल रही दुनिया तक लोगों के हृदय च मिठास भरदा रहेगा और शब्द अपनी थां ते अमर रहेगा, कभी मिटेगा भी नहीं, अमर। तस्बीहां दे रहे ने संत लोग महापुरुष, मजबूरी होती है, फिर कहने नहीं ये मिसाल ठीक नहीं है। इस तरह तुलसी ने भी देती है रामायण विच, वो कहने संत रिदा नवनीत समाना। संत का हृदय ते मक्खण जैसा होता है, जिवें मक्खण कोमल है इवें संत का हृदय कोमल होता है। मक्खण नूं संस्कृत विच नवनीत कहते हैं। संत रिदा नवनीत समाना कहा कवने पर कहा न जाना। पर तुलसी कहते हैं मैनू कहने की जांच नहीं आई, ये तस्वीर मैं ठीक नहीं दी। हुण तस्वीर भी आप ही दी है, जिवें नंदलाल ने आप ही दी है, अपनी दी हुई तस्वीर वापस लेंदे हैं। हो बहु तुलसी कहता है ये जो मैं उदाहरण दिता है, प्रमाण दिता है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों? संत रिला नवनीत समाना कहा कवने पर कहा न जाना। अगे कारण दसदे ने नवनीत वर्गा नहीं, नवनीत ते कुछ भी नहीं है, मक्खण ते कुछ भी नहीं है। निज पर ताप द्रवे नवनीता। मक्खण नूं जद सेक लगता है मक्खण पिघलता है। निज पर ताप द्रवे नवनीता पर दुख दरवे संत पुनीता। पर संत का हृदय ते इतना कोमल है, सेक दूजे नूं लगता है पिघला हो जाता है। मक्खण ते उदों पिघलता है जब मक्खण नूं सेक लगे, संत ते उदों पिघल जाता है किसी दूसरे नूं सेक लगे, ओपरे नूं सेक लगे कि किसी का दुख नहीं साल सकता, कि किसी के दुख नूं देख के पिघल जाता है। मक्खण मक्खण नूं सेक लगे तां पिघलता है, संत दूजे नूं सेक लगे तां पिघल गया। जनेऊ सतगुरु पहनते हैं गुरु तेग बहादुर साहब के गुरु गोबिंद सिंह। पर वक्त की हुकूमत जनेऊ नूं जला रही सी उतार उतार के। देश के प्राचीन संस्कृति नूं, ईमान धर्म नूं खंडित कर रही सी। हिरदा दरक गया गुरु तेग बहादुर साहब। आख्या कोई नहीं, मैं अपनी प्राणों की डोरी तोड़ के भी जनेऊ की डोरी बचाऊंगा, बचाऊंगा। मैं अपने तन का खून डोल के भी मथे का लाल तिलक बचाऊंगा, बचाऊंगा। किसी चांदनी चांद किसी का खून डुल गया, भारत के मथे का तिलक बच गया। किसी के प्राणों की डोरी टुट गई कि जनेऊ की डोरी बच गई। थोड़ा जिहा तबका है जो इस कुर्बानी को मनता है। हाँ, इस साडे गले की जनेऊ है कि धन गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने प्राणों की डोरी तोड़ के बनाया। ये जो साडे मथे ते तिलक है, ये गुरु तेग बहादुर साहब का खून, उन्होंने लाया तिलक। तिलक जंडूरा खा प्रभुता का, तीनों बड़ो खलो में साका। ना तिलक गुरु तेग बहादुर साहब गांधे, ना गुरु गोबिंद सिंह, ना जनेऊ पहनते हैं। सेक ते दूजे नूं लगे पिघल गए हैं गुरु तेग बहादुर। कोई नहीं, बचावांगे,
इसनों बचावांगे। कवि संतोल सिंह जी कहते क्योंकि 9 साल दे उदों गोबिंद राय ने गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा सी महाराज के बचाना गुरुदेव पिता और तो उच्चा होर कौन है कुर्बानी देने वाला। इस वास्ते कवि संतोल सिंह ने एक बड़ा कीमती छंद लिखे है, सारी जाति एकता सारा अफगानिस्तान इतने बौद्ध धर्म से तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान सब बौद्धी देश। दुनिया की सब तो वड्डी महात्मा बुद्ध की मूर्ति बामिया काबुल के नेड़े सी दास ने देखी 160 फुट ऊंची मूर्ति, पूरा सोने का मंदिर, दीवारों तक सोने के पत्रे चढ़े, मूर्तियां सोने की, थले फर्श के पत्रा सोने का, जलालाबाद बोलियां का मंदिर सब तोड़े गए हैं। जिहड़े बचे सन पिछे तालिबाना ने तोड़ दिते। सारे के सारे ये देश बोधी सन, उस तो पहले सनातनी सन। फिर बाबा श्री चंद के जान दे नाल अफगानिस्तान विच भ्रमण करन दे नाल उत्थे नानक पंथी बने, फिर बाद दे केसाधारी बन के अमृतधारी बने, जिन्होंने असीं अफगानी सिंह कहने हैं। ये घट तो घट 2 लाख के करीब है। अफगानिस्तान के हालात खराब होए, बेचारियां नूं निकलना पे है। बहुत सारे भारत देश ने, कुछ जर्मनी देश आ गए हैं, कुछ इतने इंग्लैंड देश आ गए हैं। साउथ हाल बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना के गहना गहनी सवेरे शाम होगी उन्होंने गुरुद्वारे। भाई साहब भाई संतोल सिंह जी, कवि संतोल सिंह जी गुरप्रताप सूरज विच लिखते हैं, छाए जाती एकता इको इको इस्लाम हो जाना सी। जिवें अफगानिस्तान दे, ताजिकिस्तान दे, तुर्कमेनिस्तान दे, इस तरह हिंदुस्तान दे हो जाना सी। छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान। आप ही परपक जाते, धर्म धसक जाते, बरन गरक जाते, सहत विधान की। देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। ये रामायण की कथा, ये वेदां की कथा, ये भागवत की कथा विच कदों का भोग पै गया। देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूरत न होती जो पे करना निधान। ऐसी बख्शिश भरी मूर्ति कलगीधर पातशाह नाम दे कवि संतोख सिंह जी कहने, भागवत की कथा, रामायण की कथा, वेदां की कथा, मंदिरां दे गुंबद गड़िया ये सन कदों दे खत्म हो गए। किसी की कुर्बानियां का सदका है, किसी की जो है रहमत का सदका है, बख्शिश का सदका है। ऐसा हो है, ये सारा जो है माहौल जो है बने हैं किसी की कुर्बानी। मैं करे सन का हिरदा इतना कोमल है, इतना कोमल है, सेकते लगे उस वक्त भी एक जनता जिन्होंने हिंदू कहते सन पिघल गए गुरु तेग बहादुर साहब, पिघल गए गुरु गोबिंद सिंह। बचाना बचाना आज भारत देश जो बचे है कि किसी की कुर्बानी का सदका है। मैं सारे देश के भ्रमण करके एक नारा लाया है, गुरु तेग बहादुर साहब का गुरपुरब, शहीदी गुरपुरब दिल्ली मनाते, तोबड़ी साहब मनाते हैं, मुजफ्फरपुर मनाते हैं, और वो बेशर थावां ते बड़े बड़े पद्धर से मनाया जाता है। मैं कि इनू वो मनावन जिन्हों के मत्थे ते तिलक है, जिन्हों के तन के उत्ते जने वो मना, किसी की कुर्बानी का सदका ये सब कुछ बचे है। असी उन्होंने सहयोग दें, लेकिन बहुतियां नूं ते पता ही नहीं किसने अपना हुन डोलिया ते मत्थर का तिलक बच गया, किसी ने अपनी प्राणों की डोरी नूं तोड़िया ते जनेऊ की डोरी जो है बच गई। तो महज करे संत का हिरदा अति कोमल, अति कोमल। मासूम बच्चे दे रोण की आवाज आई है सुकरात नूं,
सागर तट ते कोल चले गए। ਉਹਦੇ सिर ते हथ रख के कहने ने बेटा क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। ਉਹਦੇ हथ च प्याला सी, कहता बाबा काफ़ी देर का इस समुंदर नूं मैं इस प्याले दे भरन का यतन कर रहा, पर की करा समुंदर बच जाता, मैं थक गया, मेरे प्याले च आउंदा ही नहीं, आउंदा ही नहीं। बच्चे का ऐसा कहना बोबा मार के रोन लगता है सुकरात। बच्चा कहता है बाबा तुम भी मेरी तरह रोन लगते हैं, तेरा प्याला किथे है। मनुखी बच्चा जो जन्म तो भाषा लैके आंदा है हासा ते रोना, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी संस्कारा करके बाद ही सीखता है। पर रोना तो जन्म तो है, हासा तो जन्म तो जमांदरू लेके आता है। कभी हंसता है बच्चा, कभी रोंदा है, प्या प्या चूल जो है पेंगूड़े मां की गोद। रोना इसनों किसी ने सिखाया नहीं, हासा इसनों किसी ने सिखाया नहीं। आदि भाषा मनुख की है, हसना ते रोना, ये सारी दुनिया का साझा है। इस वास्ते जब कोई रो रहा है, जैसे इस तरह नहीं कहते कि पर्शियन दे च रो रहे हैं या इंग्लिश दे च रो रहे हैं, जैपनीज दे च रो रहे हैं या चाइनीज दे च रो रहे हैं, हिंदी दे च रो रहे हैं या सिंधी दे च रो रहे हैं, गुजराती दे च रो रहे हैं या बंगाली च रो रहे हैं या पंजाबी च रो रहे हैं, रो रहे हैं, समझ आ जाती। जब कोई हस रहा है तो असी ऐसा नहीं कहते अरबी दे च हसदा है, ये संस्कृत दे च हसदा है, ये पंजाबी दे च हसदा है। हासा ते रोना सारे जगत का एक है, एकदम समझते चलते, एकदम समझते चलते। बच्चे भी समझते भी आ गए, ये भी मेरी तरह रोन लगते हैं। तो बच्चा पूछता है बाबा तेरा प्याला किथे है। सुकरात कहते तू इस प्याले दे सागर नूं भरना चाहना है ना, मैं छोटे जिहा दिमाग के प्याले को महासागर जो परमात्मा है जिन्हें इस तरह के सागर कई पैदा किए, मैं उन्होंने भरना चाहना। अज तैनू वेख के मैनू समझ मिल गई कि सागर प्याले विच नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। रोंदा रोंदा सुकरात कह रहा है सागर प्याले विच नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बच्चा भी समझ गया बाबा मैनू समझा रहे तू व्यर्थ का यतन ना कर, सागर प्याले विच नहीं आएगा। तो बच्चा ऐन समुंदर के किनारे पानी खड़ा होकर प्याले नूं समुंदर के सुटदा है, वो आके कहता है जा समुंदर जा सागर तू मेरे प्याले च नहीं आंदा ते चलो ना सही साडा प्याला ते तेरे विच आ सकदा है। कहते ने सुकरात ने उसनूं डंडौत की, लम्मा हो गया। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के बड़े बड़े महापुरुषों को सुन के जी समझ नहीं मिली, ऐ मेरे बच्चे फिर इस भोले भाव करके मैंने समझ पै गई। सारे का सारा ये सागर मेरी निक्की जिहा बूंद हृदय से नहीं समा सकता, पर मेरी ये निक्की जी बूंद सागर से समा सकती, समा सकती। मैं लीन हो सकता और मैं सागर हो सकता। समझ आ गई है, ऐ बच्चे समझ आ गई है। तेरी इस भोलेपन की हरकत नूं देख के बहुत बड़ा जो है ज्ञान मिल गया। तो मैं इस तरह जग आसू जिहदी समझ दे विच आ गई है, मन जाग पिया है परमात्मा के प्रति। ये 10,000 दे कोई एक होंदा है, फिर 10,000 जग आसू बैठे उन्हें कोई एक साधु होंदा है जिहड़ा चल पैंदा है। फिर 10,000 के करीब साधु हो उन्हें एक संत होंदा है जो मेरा चलता नहीं पिया पहुंच गया, पहुंच गया। ये फिर कोई करोड़ों एक कर बनता है। जन नानक कोटन में के नहो गुरमुख होए पछान, कोटन में नानक को नारायण जय जी। इस वास्ते हर शहर में
चोटी के धनवान मिलणगे, गुणवान मिलणगे, दार्शनिक मिलणगे, फिलोसफर मिलणगे, साइंटिस्ट मिलणगे, हर शहर विच बनणगे नहीं कोई। चंदन करना वन बन साधना पुर पुर माह, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन से सदन सब कर समझो, मन ही माहे उदासा। बड़े ध्यान नाल सुनना इस गल नूं। प्राचीन काल तो साधना करने वाले साधुओं में समझ आ गई सी, जितने चिर तक मन टोटली संसार को निराश नहीं, उदास नहीं, एक परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। तो उन्होंने की किया, घर बार छोड़ के, राजपाट छोड़ के, साधु समान छोड़ के, धन संपदा छोड़ के जंगल चले गए। उजाड़ विच रवांगे, उजाड़ विच रहिंदियां मन आपे उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। ये नुक्ता अपनाया प्राचीन ऋषि मुनिया ने, साधुओं ने, बहुत बड़े तबके ने। बियाबान जंगल विच रहिंदियां मन निराश होकर उदास हो जाएगा। सिद्ध गोश विच जोगी गुरु नानक नूं कहंदे भी ने, हाथी बाती रहे निराले, रुख बिरख उद्याने, कंद मूल आहारो खाइए, अवधू बोले ज्ञाने। अवधूत नानक जी थानू ज्ञान दे के, सिद्ध वड्डी वड्डी उमरां दे, हाथी बाती रहे निराले, बाग रस्ते, हाथ शहर बाजार, इन्हां तो एक पासे रहना चाहिए। कितने रुख बिरख उद्याने, उजाड़ दे जंगल दे किसी रुख दे थले रहना चाहिए। उपजीविका किवें चलावे, कंद मूल आहारो खाइए, अवधू बोले ज्ञाने। कंद मूल खा के भी चौपाए जानवर जिंदा रह सकते हैं, असी भी रह सकते हैं। वो दरियावां का पानी पी के जिंदा रह सकते हैं, तो असी भी रह सकते हैं। ये गुरु नानक देव जी महाराज को सिद्ध है। पुराना ये एक अटल नियम सी कि सब कुछ नूं छोड़ के जंगल में चले जाना है। एक दिन सब कुछ तो मन निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा, उदों फिर सही ढंग नाल परमात्मा की तलाश होगी, खोज होगी। ना गुरु नानक इस नाल सहमत ने, ना कलगीधर पातशाह। कलगीधर पातशाह कहते बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माहे उदासा। बन विच जाके उदास होने की लोड़ नहीं। बन से सदन, सदन कहते हैं घर नूं, घर नूं ही उजाड़ समझ। की है तेरे घर दे जंगल दे जाण की लोड़ नहीं, घर नूं ही जंगल समझ। उजाड़ दे जाण की लोड़ नहीं, घर नूं ही उजाड़ समझ। की है तेरे घर दे। जे किसी मनुख नूं हाउस अरेस्ट कर दिता जाए, आख्या जाए कि मैं तू घर के कमरे तो बाहर नहीं निकल सकता, यकीन जानो घर दियां छत्तां खाण नूं आउणगियां, घर दियां दीवारां नाल बंदा सिर मार डर पेगा। की है तेरे घर दे। उजाड़ विच जाण की लोड़ नहीं, कलगीधर पातशाह कहते घर में उजाड़ समझ। गुरु अर्जन देव जी महाराज के कुछ होर भी कहते, ध्यान नाल सुनना। महा भयान उद्यान नगर कर मारिया, कहता मैं बहुत वड्डे शहर विच रहना। महाराज कहते बहुत वड्डी उजाड़ है। मनुख ते मनुख नाल टुटिया है। मेला होंदा है वेले आया का, मिलाप तो मेले का जन्म होंदा है, मेला तो है ही नहीं, सब टुटे। जब मैं सुनिया कैलीफोर्निया में 83% शादियां तलाक हो जाती है, टूट जाती, मिलाप तो ये भी नहीं है। एक जमाना से मनुख चाचियां की, तायां की, मामियां की, सारे नानके दादके सौरियां की खैर खैरियत पुछदा हुंदा सी, पर वादे खत्म हो गए, टूट गए, सिलसिला ही नहीं रह गया। महाराज कहने उजाड़ विच जाण दी की लोड़ है, घर नूं उजाड़ समझ। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने सारा शहर उजाड़। महा भयान उद्यान नगर कर मानिया, कहता बहुत बड़ा नगर है जी दसिया। महाराज कहने बहुत वड्डी उजाड़।
झूठ समग्री एक सच कर जाने, काम क्रोध अहंकार फिरे दे मानिया, सिर लगा जम दंड तब पछताने। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने उजाड़ विच जाके जरूरी नहीं मन उदास होवे। कबीर भी सहमत नहीं। ग्रह तज वन खंड जाइए, चुन खाइए कंधा, अधमों बेकार न छोड़ई, पापी मन मंदा। नहीं छोड़ता। जंगलों विच उजाड़ विच जाके भी अहंकार ते होर उपद्रव पैदा हो जाते। बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माहे उदासा। जितनी मोटी अकल का मनुख होगा, कह गए संसार ही सब कुछ है, जग मिठा गला कहीं मिठा। जितनी बारीक अकल का मनुख होगा, ਉਹਦੇ ਲਈ संसार और पदार्थ सब दे देंगे। सिर्फ एक दौड़ रह जाएगी, जिंदगी का लक्ष्य नहीं होगा। ये सियाणे ते मूल मनुख की पहचान है। मैं आप जी के सामने रखा पहला मुगल सम्राट जिसने भारत देश मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, बाबर। बड़ी मोटी अकल का मनुख, जिहड़ा अहमदाबाद कतलेआम का आर्डर देता है, जिहड़ा मुल्क मिले कतल कर दो, कतल दो टुकड़े कर दो। लुट्टा खुआन की जिहड़ी इजाजत देता है, पाप की जंजले काबलों धाया, जोरी मंगे नानवे डाल। इस तरह का काम कोई बहुत मोटी अकल का मनुख कर सकता है। बाबर माड़ी मोटी शायरी भी करता सी। उसका एक शेर विद्वाना की दुनिया जगत प्रसिद्ध है, मैं थोड़े सामने रखा। वो कहते रोज ओनो बहारों में व दिल रुबा खुशस, बाबर का ऐश कोश के आलम गवारा ने। कहते दुनिया बड़ी रंगीन है, नित नवा रूप, नित नवा रंग, नित नवा रस जब मौजूद है, उदास होने की लोड़ है, निराश होने की लोड़ क्यों होती है? बाबर रोजों नो बहारों में व दिल रुबा खुशस, बाबर का ऐश कोश के आलम दोबारा ने। ऐश कर, आनंद ले, बड़ा रस, बड़ा रूप, बड़ा रंग, उदास होने की लोड़ है क्यों होती है? ये नुकता है महापुरुषों का, जो जगत तो निराश नहीं, उदास नहीं, वो प्रभु की तलाश नहीं करेगा। अगर वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आया भी है तो संसार की खातर, पदार्थों की खातर, उदियां कामनावां संसार दियां होंगियां, और निरंकार की खातर नहीं। ये भी मैच कर बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माहे उदासा। और निराश कौन होता है, उदास कौन होता है? ये तीन कारण है। इन्हां तिना कारणों में किसी को एक कारण भी नहीं, ना वो निराश हो सकता है, ना वो उदास हो सकता है। कि जब उदास ही नहीं होया तो की तलाश करेगा परमात्मा, की साधना करेगा, की जब तक करेगा? इन्हें करना ही नहीं। वो जिहड़े तीन कारण ने जिन्हां करके मनुष्य टोटली निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, यही व्याख्या मैं कल 8 बजे तक थोड़े सामने रखने की निभाने की कोशिश कराँगा, क्योंकि 8:15 बजे दूसरे महापुरुषों के स्थान नानक सरबत दास ने हाजिरी भरनी। इस वक्त इतनी सेवा प्रवान करनी। वो जो तीन कारण ने जिन्हां करके मनुष्य टोटली निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, इस परमात्मा की तलाश करता है, वो जो तीन कारण ने इन्हों खोल के कल पड़े सामने बयान करूँगा। निमाणा उद्यम, निमाणा यतन करांगा। सारियां का धन्यवाद। बड़े टिकाव नाल आपने श्रवण किया है, बड़ी एकाग्रता नाल आपने श्रवण किया है, और महापुरुषों का भी आर्थिक तौर पर धन्यवाद जिन्होंने एकाग्रता नाल सुने। गुरबाणी के वचन श्रवण कराए ने। समूह साल संगत का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।